श्री कृष्ण जी के अनुसार 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। दोस्तों, क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? क्या पति और पत्नी दोनों को एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करना चाहिए? इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, ताकि उसे अकाल मृत्यु, दुख और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के माध्यम से ही उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हर पशु और प्राणी के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। पशु भी अपना भोजन ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन अवश्य करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में मनुष्यों के लिए भी भोजन ग्रहण करने के कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य दीर्घायु होता है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। अपने शास्त्रों में भोजन करने की सही दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय आदि विषयों पर महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। ये उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाला होता है। ये शरीर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है और ईश्वर ने ही इस शरीर को शुद्ध एवं निरोग रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ, शुद्ध और विकार रहित होता है और साथ ही ऐसा मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार के भोजन करने से व्यक्ति सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, उसे उसी प्रकार के शरीर में उसके विचार आने लगते हैं। जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन। इसीलिए धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, वो चाहे राजमहल में रहता हो, चाहे वो अपने झोपड़ी में रहता हो, उसको भोजन तो अवश्य ही चाहिए। लेकिन इंद्रियों की लालसा में इतना ही पागल नहीं कि वो तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन कर क्रूर निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार सब कुछ भूल जाता है और वो अपने बड़ों का आदर सत्कार भूल जाता है और सद्गति को प्राप्त कभी नहीं कर पाता है। वो हमेशा जो गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, उसमें घिर जाता है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो कभी भी हम लोगों को दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भोजन ग्रहण करते समय या तो अपना सर पूरब दिशा में रखना चाहिए या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। अगला है, किसी भी पत्नी को अपने पति से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई पत्नी अपने पति से पहले भोजन ग्रहण करती है तो वो और कितने भी सत्कर्म करे, लेकिन उसको हमेशा दुर्व्यवस्था यानी कि दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, उसको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर पति आपके साथ नहीं रहता है या कहीं बाहर गया हुआ है या उस समय नहीं उपस्थित है, जो आज नहीं आ पाएगा, तो पत्नी को पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो उसकी तस्वीर लगाकर उसके सामने भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला होता है कि अगर हम कभी भोजन कर रहे हों और भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए, तो पहले हमें अतिथि का सादर सत्कार करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अतिथि को भोजन कराना चाहिए और अतिथि को भोजन कराने के बाद हमें स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। कभी भी हम लोगों को किसी बूढ़े, किसी बच्चे का जो भोजन होता है, जो उसका हिस्सा होता है, वो कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पाप लगता है। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने भोजन के नियम में शामिल कर लेंगे तो हमेशा दरिद्रता और जो गरीबी होती है वो हमें छू भी नहीं पाएगी। हम धीरे धीरे करके धनवान बनते चले जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर मेहरबान हो जाती हैं। वो हमेशा ऐसे लोगों का साथ देती रहती हैं। उनके घर में हमेशा वो विराजमान रहती हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।